अवतारम नयतुमे। ज्योतिपुंज ज्योति चरण जिनके सानिध्य से पावन रश्मियां हम सब प्राप्त करके अपने आप को आलोकित कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। शासन श्री मुनिराज बहुश्रुत मुनि प्रवर का श्रेयस्कर सानिध्य हम सबको मिल रहा है और संतों की नवनिधि में सबको एक अक्षय का मार्ग दिखाने के लिए, धन्यता का अनुभव कराने के लिए अपनी मधुर वाणी के साथ एक पावन स्पंदन दे रहे हैं। ऐसे मुनिवर जो यहाँ विराजमान है, जिनका नाम अपने आप में आभा मंडल ज्योतिर्मय है, जो अंदर से जागृत हो, ऐसे संतों का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। तो वास्तव में ऐसे संतों का सानिध्य जब हमें मिलता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं मुनिवर जो यहाँ विराजमान है, उनके नाम से भी एक विशेष प्रेरणा हमें मिलती है। हम जैसे देखते हैं विमल कुमार जी स्वामी, जो हमारी आत्मा का लक्ष्य ही वह है, अध्यात्म साधना का लक्ष्य आत्मा को मैं विमल बनाऊं। तो ये विमल स्वामी और उनके सानिध्य में जो संत हैं वो भी एक तरह से ऊर्जा के स्रोत की तरह है, वो डैम है। जैसे हम देखते हैं D, A और M, ये बढ़ते क्रम में है। D फॉर धन्य मुनि, उनसे थोड़े से बड़े हो गए A फॉर अक्षय मुनि, उनसे और आगे गए तो मधुर स्वामी आ गए। एक डैम है, ये ऊर्जा का भंडार है। विमल स्वामी के पास क्या है? ऊर्जा का भंडार है। और ऊर्जा का भंडार, तो उदित स्वामी को हम देखते तो वो अपने आप में साक्षात ऊर्जा है। U फॉर उदित कुमार जी स्वामी, R फॉर रंग मुनि जी, एंड J फॉर ज्योतिर्मय महाराज। तो ये अपने आप में ऊर्जा यहाँ प्रवाहित होती है। और जैसे हम दोनों संत साथ में हैं, तो हम भी क्या है, A एंड J के आज में रहना है। जब आज में रहते हैं तो नाज होता है, क्योंकि शासन की सरताज का हमारे पर हाथ होता है। और जब जब ज्योतिर्मय गुरुदेव की ज्योति चरण की पावन रश्मि जिस पर गिर गई, वो पावन बन जाता है। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं। आप ये बताइए कि आप में से धर्म संघ में दायित्व किस किस को मिला हुआ है? आपको क्या लगता है? शासन श्री मुनिराज को धर्म संघ का एक बड़ा दायित्व मिला है, बहुश्रुत मुनिराज को मिला है। चलो हम सब संतों को भी एक लेवल का दायित्व मिला है, किसी को अध्यक्ष बनाया है समाज ने, उनको भी कुछ दायित्व मिले। ये बताओ आप में से कौन कौन है जो दायित्व रहित है? ऐसा कौन है यहाँ पर? ये देखो, ये कह रहे दायित्व कोई नहीं। भाई थोड़ा ध्यान दे दिया भाई, आगे को पोस्ट खाली हो गई। तो इम्पोर्टेंट है, हम सबको एक बहुत बड़ी पोस्ट भगवान महावीर ने दी है, वह है तीर्थ में शामिल करके। तीर्थंकर प्रभु महावीर तीर्थंकर बने जब उन्होंने 4 पोजीशन प्रदान की, 4 तीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ में कौन कौन है? हम सब हैं। बोले हम सब को एक गुरुतर दायित्व से भगवान महावीर ने नियोजित किया है, उससे ऊपर कोई पद नहीं। कोई और पद की हमें कोई अपेक्षा भी क्यों रखनी चाहिए? कि किसी को अध्यक्ष बनाया नहीं बनाया, कोई काम में लगाया नहीं लगाया, हम सब तो लगे। अब गुरुदेव 2027 में पावन गुरुराज पधार रहे हैं और मुनि प्रवर के सानिध्य में एक सुंदर तैयारी का क्रम चल रहा है। और किसको जुड़ना है? तो हम सबको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम तीर्थ में हैं। और तीर्थ में कोई जाता है, तीर्थ की यात्रा करता है, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई अंबरनाथ, कितने कितने यात्राएं करता है, कोई वृंदावन की, कोई ब्रिज भूमि की यात्रा करता है। ब्रिज में कहते हैं 84 कोस की भूमि, और हमने देखा वहां पे परिक्रमा लोग करते हैं। एक 7-8 किलोमीटर की परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 84 किलोमीटर की परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा। और कई लोग है वो रेंगते हुए करते हैं। और उनकी ये मान्यता है कि रेंगते हुए करने से हमारे कर्म इतने कट जाएंगे कि कभी हम रेंगने वाले जीव के रूप में आगे हमारा कोई जन्म नहीं होगा। इस टाइप की कुछ मान्यताओं को लेकर कुछ लोग अपनी अपनी यात्राएं करते हैं। और हमारा भी एक सौभाग्य कि ब्रिज की इस भूमि में वृंदावन की पावन धरा जो मानी गई है, ऐसे में परम पावन गुरुदेव का एक आशीर्वाद मिला।
संदेश प्राप्त हुआ। और हमारा तो एक प्रयोजन ये रहा कि पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से विभिन्न तरह की संस्कृतियों से एक किसी प्रकार से संगम किया जाए और उनसे एक बोध लिया जाए। और हमने वहां पर देखा किस तरह का कल्चर है, क्योंकि अध्यात्म हमारा जो जिन शासन है, जैन धर्म है, तेरापंथ धर्म संघ, वो तो अपने आप में गौरवशाली, और हम सब सौभाग्यशाली, हम सब तो ये गॉड गिफ्ट, बर्थ गिफ्ट के रूप में हमें मिला हुआ है, बर्थ राइट के रूप में मिला हुआ है। पर और संस्कृतियों में किस प्रकार से क्रम चलता है, तो हमने काफी गांधीयन लोगों से मिले, काफी शैव मार्गियों से भी मिले, ये वैष्णव मार्गियों से भी मिलना हुआ। तो ये अलग अलग जो संस्कृति, उनकी जो बोध हमें जब मिलता है, अब कुछ समय में जो ये इस्लाम धर्म के जो प्रमुख हैं उनसे भी मिलने की बात है। ऐसे अलग 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 जो धर्म गुरु होते हैं या धर्म के जो एक अलग अलग संस्कृति के संभाग होते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है ये एक मंत्र, यदि हम जीवन में ला सके, जय भिक्षु जय महाश्रमण। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज का दिन जो है उसका मूल कर्णधार कौन है, कोई बता सकता है? ऐसे देखे तो भिक्षु स्वामी है और ऐसे देखे तो जयाचार्य। भिक्षु स्वामी ने मर्यादाएं बनाई और मर्यादा को महोत्सव का रूप किसने दिया? और जयाचार्य। इसलिए जब हम कहते हैं जय भिक्षु, ऐसे जयाचार्य जिन्होंने भिक्षु स्वामी को की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया। और जय महाश्रवण, ऐसे हमारे गुरु महाश्रवण जो जयाचार्य और आचार्य भिक्षु की इन पावन मर्यादाओं को, महोत्सव को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। तो ये जय भिक्षु जय महाश्रमण का ये नारा हम सबके जीवन में आए। हम मीरम शरणम गच्छामि करें, हम मर्यादा की शरण में जाए। जैसे बताया गया मोबाइल की मर्यादा है, वैसे हम एक परिवार की मर्यादा, एक परिवार का एक मर्यादा पत्र बना सके, एक समाज का एक मर्यादा पत्र बना सके कि किस प्रकार से हम संघ की शोभा को बढ़ाते रहे। और ये मर्यादा पत्र सबसे पहले स्वयं के लिए हो, मी का मर्यादा पत्र हो, मोबाइल का मर्यादा पत्र हो, परिवार का मर्यादा पत्र हो, तो वास्तव में हम जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और उसके लिए 3 सूत्र हमारे पास होने चाहिए। एक व्यक्ति ने आचार्य महाप्रज्ञ जी से पूछ लिया कि एक तरफ हम जो कल देख रहे हैं, कल गणतंत्र दिवस है, एक समय का राजतंत्र है, बोले तेरा पंथ में कौन सा तंत्र है ये बता। तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्द दिया, कोई जवाब दे सकता है? उन्होंने क्या जवाब दिया? आचार्य प्रवर ने एक नाम दिया, वो दिया श्रद्धा तंत्र। तो तेरापन धर्म संघ की नींव में क्या है? वो श्रद्धा है, वो विश्वास है जो इसकी नींव में है। गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों कान, मिलाए तेरा पंथ महान। तो वास्तव में तेरा पंथ महान है। और यदि हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने समाज में अगर ये भूमिका लिया है, तेरा पंथ है, तुम क्या कहते हो, चलो तुम्हारे मार्ग पर चल रहा। अगर पति पत्नी में कोई बात हो रही और कोई बात को हो गई, ये करना है, ये करना है, चलो जो तुम कहो उस पंथ पर चल जाओ। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, जिसके साथ आप जुड़े हो, जिस पर आपको विश्वास है, क्योंकि वो कभी आपके घात के लिए नहीं करने वाला, वो आपको आघात लगाने के लिए कुछ नहीं करने वाला है। आप धर्म संघ के संत मुनिवराज ने कुछ कह दिया, जैसा आप फरमाओ। यदि हम ये एक प्रयोग करके देखें, कम से कम एक दिन ऐसा प्रयोग करके देखें कि आपके रिश्ते नाते में जिससे जिसके साथ आप रहते हो, जिस पर भी आपको विश्वास है, उस पर यह कहे जैसा आपको वैसा मैं कर लेता। भले वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो, भले आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, भले आपके बराबरी का क्यों ना हो, और एक दिन यदि आप ऐसा करके देखोगे, क्या होगा? वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। हिस्सेदारी तो दोनों की, पर जिम्मेदारी जो बड़ा बनेगा उसके ऊपर आ जाएगी। तो आप अनलोड हो जाओगे, और जो अनलोड होता है ना, वही अपग्रेड होता है। जो मर्यादा में रहता है ना, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही अपने जीवन में उत्तम बन पाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मुनिवर के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए मंदिर